नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात कई वरिष्ठ नेताओं से होने की बात भी हो रही है। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन इन सब के साथ ही सचिन पायलट का भी दिल्ली जाना होता है और दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग होती है। जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से जयपुर वापसी तो कर रहे हैं सचिन पायलट, लेकिन अब इन सभी चीजों को जोड़ के भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा था कि जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि अभी तक बैठक नहीं हो पा रही थी, मीटिंग नहीं हो पा रही थी आला नेताओं के साथ। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ हैं, तो अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में होगा। लेकिन इसी के साथ अब जो खबर सबसे बड़ी सामने निकल के आ रही है वो ये है, क्योंकि सचिन पायलट भी दिल्ली थे, सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई। पेच यहाँ पर सिर्फ एक ही अटका हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट लंबे समय से अपनी मांगों पर अड़े रहे हैं। लंबे समय से उनकी कुछ जिद है जिस पर सचिन पायलट अड़े थे, लेकिन आलाकमान उसको मानने को तैयार नहीं था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि सचिन पायलट जो कि पुरानी मांग थी, उनके लिए जो कुछ अन्य विकल्प हैं वो सुझाए गए आलाकमान की तरफ से। अब सचिन पायलट के सामने वो विकल्प रखे गए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो अब राजस्थान में जल्द ही सियासी नियुक्तियों का दौर शुरू हो सकता है और ये जल्द इस बार ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि हर बार जल्द ही कहा जाता है और लंबा समय गुजर गया मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर। लेकिन इस बार जल्द ही सियासी नियुक्तियां हो सकती हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें भी आ सकती हैं और जो सियासी नियुक्तियां होनी है उसमें खास तवज्जो उन व्यक्तियों को मिलनी है जो कि गहलोत खेमे के हैं, या फिर कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वसनीय हैं और जो पुराने वफादार हैं, जो लगातार जो कांग्रेस है उसको मजबूत करने में लगे रहे हैं, जिसमें कई नाम आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जो एक कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ था लंबे समय से, अब कोशिश की जा रही है कि जल्दी उसे सुलझाया जाए, क्योंकि एक उत्साह भी है। उपचुनावों में जिस तरह से कांग्रेस से जीत हासिल की है और कांग्रेस कहीं से भी नहीं चाहती, आलाकमान कहीं भी नहीं चाहते कि दोबारा से वो मतभेद या गुटबाजी का जो एक दौर था कहीं भी उसकी छाव भी पड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर होती है और जिस तरह से पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसे और मजबूत किया जाए, जिससे कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नाराज़ थे या कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कह सकते हैं खुद को अलग मान के चल रहे थे, उनको भी साथ लेकर चला जाए, जिससे कि मजबूती और ज़्यादा प्रदान की जा सके पार्टी को। अब ऐसे में देखना होगा कि जो ये दिल्ली की यात्रा है मुख्यमंत्री गहलोत की, वहीं सचिन पायलट भी हाल में ही जाके आए हैं, लेकिन सचिन पायलट को इससे ज़्यादा इस पे इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा सचिन पायलट के जाने का, क्योंकि इन दिनों जो सियासी समीकरण हैं वो कुछ ऐसे बने हैं कि अभी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं किसी भी चीज़ का मंत्रिमंडल विस्तार या सियासी नियुक्तियों पर, क्योंकि वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के हाथ में है। पूरी तरह से अशोक गहलोत जिसको चाहेंगे उसको ही जगह दी जाएगी। हाँ, हो सकता है 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे हों जो कि और अन्य लोगों के जो समर्थन से आए या फिर अन्य लोग जो नाम सुझाएं उनको मौका मिले, लेकिन जो पूरी बागडोर रहेगी, जो पूरी कह सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु रहेंगे वो अशोक गहलोत ही रहने वाले हैं। वहीं आलाकमान भी इस बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि आलाकमान ने जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सौंपी थी वो हर उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं। अब ऐसे में कोई सवाल नहीं उठता कहीं से भी कोई प्रश्न खड़े करने का। और हाल फिलहाल के जिस तरह के घटनाक्रम रहे हैं अन्य राज्यों के, उसके बाद भी अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच एक ऐसा तालमेल है जो कि क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी की तरफ से अगर कोई भी बात आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना किसी सवाल जवाब के उस बात को स्वीकार करते हैं। वहीं अशोक गहलोत की तरफ से अगर कोई सुझाव जाता है तो सोनिया गांधी उसे पूरी गहनता के साथ उस पर विचार करती है और अधिकांश रूप से उसे स्वीकार किया जाता है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है, और यही तालमेल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी अशोक गहलोत का देखने को कई बार मिला है, क्योंकि वो पूरी तरह से आदर करते हैं, पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में किस तरह की रणनीतिकार हैं अशोक गहलोत। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अब जल्द ही राजस्थान में वो दौर आ सकता है जिसका लंबे समय से इंतजार था। देखना होगा कि जो ये पिटारा खुलता है
किसके हाथ क्या आता है, क्योंकि लंबे समय से कई लोग हैं जो आस लगाए बैठे हैं। लंबे समय से कई बातें सामने आती रही हैं कि कई लोगों ने तो अपने लिए नए कुर्ते भी सिलवा लिए। अब देखना होगा कि वो जो नए कुर्ते सिलवाए गए हैं वो अब उपयोग में आते हैं या नहीं, और जिन जिन लोगों ने वो कुर्ते सिलवाए हैं उनके उपयोग में आते हैं या नहीं। और बाकी कई लोगों के नाम ऐसे भी हैं जो अभी मंत्रिमंडल में हैं लेकिन उनके नाम कटने हैं और उनको अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जानी हैं। उसके लिए भी उन्हें तैयार करने की एक प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। कई लोगों को समझाया जा चुका है, कई लोगों को अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर जल्द ही राजस्थान में सियासी नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसके लिए धीरे धीरे पूरी रणनीति बना ली गई है और अब आखिरी मोहर लगना बाकी है और वो मोहर जल्द ही लग जाएगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।